हेलो एवरीवन, हेलो माय रॉक स्टार्स। कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे हैं। और मेरे सीएम श्री के फ्यूचर टॉपर्स कैसे हो? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अपनी अटेंडेंस लगवाना मैंडेटरी है, हर बच्चे को लगवानी है। और आज का हमारा टॉपिक मोस्ट फेवरेट टॉपिक लेकर आई हूँ आप सबके लिए। आप सबको पता है कि आप सबकी जो जनरल अवेयरनेस है वो 15 मार्क्स की आने वाली है। और हमें पता है कि जीके जो है ऐसा टॉपिक होता है, ऐसा सब्जेक्ट होता है जिससे कितना भी पढ़ लो उतना ही कम है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसे पढ़कर ही ना जाएं। पढ़कर तो उसे हमें जाना ही पड़ेगा। और पढ़कर जाने के लिए हम क्या करेंगे? पढ़कर जाने के लिए आप सब योनी क्लासेस से मतलब खुशी दीदी से पढ़ाई करोगे। तो यहाँ पे हम आज करने वाले हैं अपना टॉपिक फेमस पर्सनालिटीज। कुछ ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं जो कि आपके सिलेबस में बिल्कुल मेंशन है कि फेमस पर्सनालिटीज करके जानी है आप सबको। तो वो क्या क्या है वो आज मैं आपको इस वीडियो में, इस क्लास में बताने वाली हूँ। अब इस क्लास को जो बच्चा बिल्कुल सीरियस होके देख रहा है और जिसको सीएम श्री में जाना है, फटाफट से लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर करो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं आप सबको कुछ ऐसे टॉपिक्स कराऊंगी बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबको उसे नोट डाउन करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे इंडिया में फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, उनका नेम हर बच्चे को याद होना चाहिए। और ये क्लास जो है ये क्लास 6th 7th एंड 8th तीनों के लिए है। और आप सबको पता होगा हमारी यही पहचान है कि हर बच्चा समान है, मतलब कि हर बच्चा समान है, यही है उन क्लासेस की पहचान। आप सबके लिए जो ओपन बैच चलाए गए हैं जिन्हें आप विदाउट एनी बैरियर हर बच्चा देख सकता है, बिल्कुल फ्री बैचेस हैं और आप सबको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसी बात पे आप सबको भी पढ़ाई करना बिल्कुल बनता है। और अब ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं देगा कि हमारे लिए तो सोर्सेज ही जो है प्रोवाइड नहीं किए गए किसी ने, क्योंकि यूनिक क्लासेस आप सबके लिए इतने सोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। अब सबसे पहले देखो, फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें। प्रेसिडेंट कौन होते हैं बच्चों? राष्ट्रपति। जो हमारी इंडिया में सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे, अगर आपसे क्वेश्चन आता है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर क्या रहेगा? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनकी जो पिक्चर है कुछ इस टाइप की है। वैसे पिक्चर देके भी पूछ सकते हैं वो क्वेश्चंस, बट हाँ, अब एक एक इंसान की पिक्चर तो कैसे याद करोगे, तो जितना हो सकता है उतना कर लो। और बाकी इतना पिक्चर देके नहीं पूछेंगे कि हर एक की पिक्चर ही दें, ऐसा कुछ तो नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है हमारी इंडिया के वो कौन थे, तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आफ्टर इंडिपेंडेंट। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट हो गई थी जो हमारी इंडिया, उसके बाद बने थे। उसके बाद हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी से। प्रधानमंत्री, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रधानमंत्री। हमारी जो इंडिया है उसके प्रधानमंत्री सबसे पहले कौन बने थे? हम सबके फेवरेट, जिसे हम चाचा भी बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इन्हें जो है चाचा बोला जाता है, बच्चों के चाचा। इनको बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार था और इसीलिए इनके नाम पर हम सेलिब्रेट करते हैं चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे मेरे ख्याल से सब बच्चे जो हैं बहुत एक्साइटेड रहते हैं चिल्ड्रंस डे के लिए कि हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट चाहिए, है ना, हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट चाहिए अपनी टीचर से। और मेरे से बच्चे मांगते हैं स्कूल में कि मैम हमें आज गिफ्ट दो, आज चिल्ड्रन डे है। और वो कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। मैं भी बताऊंगी बट अभी नहीं, बाद में। तो इनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। याद रखना है, प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी चीज में। कहीं पे कंफ्यूजन आ रही है तो बहुत इजी काम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लो, आप सबका रिप्लाई किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले जो चांद था, सबसे पहले जो चांद था उस पर अपना पहला कदम रखा, मतलब अपना फर्स्ट स्टेप जो रखा। बोल देते हैं हिंदी में कि कौन था जिसने पहला कदम चांद पर रखा, तो उसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। याद रखना है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है, ये इनकी पिक्चर मैंने यहाँ पे लगा दी है ताकि आप सबको, मेरे ख्याल से मेरा मानना ये है कि खाली क्वेश्चंस दिखाकर उनके आंसर दिखाकर पढ़ाना काफी रॉन्ग वे होता है। क्योंकि आप सबको पता है बच्चों की ऐसा करना मतलब किसको मजा आएगा पढ़ने में, है ना। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो कि इंटरेस्टिंग हो। अब बच्चे अगर इन पिक्चर्स को देखेंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको नाम याद रहे और साथ साथ में पिक्चर्स भी याद रहें, तो आपको याद रहे कि हाँ इसका ये होगा, इसका ये होगा। अब खाली क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है, वो बोरिंग मेथड जो है यूनिक क्लासेस तो नहीं अपनाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। वो जो था बच्चों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था, ये हमारे इंडिया के नहीं थे,
ये हमारी इंडिया के नहीं थे। अब मुझे ये बताओ, इंडिया की ऐसी कौन सी लेडी थी जो चांद पर गई थी, मुझे जल्दी से बताओ। और मेरे ख्याल से चैप्टर भी लगा हुआ था शायद 7th या 8th में, तो आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा है मुझे, इंग्लिश में था कभी चैप्टर था। तो वो नाम मुझे आप सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जिसका सही होगा उसको क्लैपिंग क्लैपिंग करेंगे इसके लिए, ठीक है, क्लैपिंग कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारतीय प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारतीय यानी कि जो इंडियन, इंडिया के जो फर्स्ट ऐसे इंसान, ऐसा पर्सन जो कि कहां पर गया था, स्पेस में गया था, स्पेस में गया था, तो वो कौन था? वो थे हमारे राकेश मिश्रा, सॉरी राकेश शर्मा, राकेश शर्मा, ठीक है, राकेश शर्मा, याद रखना मैंने गलती से मिश्रा बोल दिया, राकेश शर्मा। ओके, नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट वाज, इंडिया की जो पहली सैटेलाइट थी वो कौन सी थी? तो वो थी आपकी आर्यभट्टा, याद रखना, आर्यभट्टा जो है, आर्यभट्ट जैसे हम बोलते हैं, ये सैटेलाइट जो है कुछ इस तरीके की होती है जो कि स्पेस में भेजी जाती है हमारे देश से, ठीक है। एक तो नेचुरल सैटेलाइट होती है और कुछ आर्टिफिशियल होती हैं, तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी जो कि फर्स्ट थी, जिसका नेम क्या था? आर्यभट्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, अब जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आपको इससे पहले जो इनके आंसर्स थे वो आते थे, या फिर अब आपको पता चल रहा है कि ऐसी भी कोई चीजें हुई थी हमारे यहाँ पे। और देखो, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि नॉर्मल क्वेश्चंस तो कहाँ ही पूछेंगे, इतने छोटे लेवल के तो कहाँ ही पूछेंगे, तो ऐसा नहीं है, ये छोटे लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, ये हमारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि फेमस पर्सनैलिटीज के उसमें से कम 2-3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये चीज अच्छे से याद करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। जो फिजिक्स है, फिजिक्स यानी कि हमारी साइंस का एक सब्जेक्ट होता है, जब आप बड़े हो जाओगे 11th-12th में जाओगे और कोई बच्चा अगर साइंस लेगा तो उसे पता चलेगा कि साइंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, केमिस्ट्री, बायो एंड हमारी फिजिक्स। तो ये जो फिजिक्स है, इसमें से जो हमारे फर्स्ट इंडिया में जिसको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के लिए, वो कौन थे? वो थे चंद्रशेखर वेकांता रमन, जिसे हम सीवी रमन भी बोलते हैं, जिसे हम सीवी रमन भी बोलते हैं। तो अगर आपको सीवी रमन लिखा हुआ मिले तो भी आपको करेक्ट करना है, और इनकी पिक्चर कुछ ऐसी आपको नजर आ ही रही होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो इंडिया थी उसमें फर्स्ट हमारे जो गवर्नर जनरल थे, बहुत पहले की बात हो रही है, तो वो कौन थे? वो थे हमारे विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। ये आपका जो है ये वाला आंसर करेक्ट होगा, अगर ऑप्शन में मिलता है तो आपको करेक्ट करके आना है। इनकी पिक्चर कुछ इस तरीके की है। ओके, नेक्स्ट है लास्ट, पहले फर्स्ट पूछा गया था, अब लास्ट पूछ रहे हैं कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज, कि जो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गई थी, जब स्वतंत्र हो गई थी, इंडिपेंडेंट डे आपका आया था ना, इंडिपेंडेंट हो गई थी जब इंडिया, तो उस टाइम पे हमारे जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो वो थे आपके सी डॉट राजगोपालाचारी, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं हमारे इंडिया की द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। जो वायसराय है और लास्ट गवर्नर जनरल है वो दोनों ही कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। ये चीज आपको याद रखनी है, कुछ ऐसे नेम है, मुझे पता है याद रखने में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, थोड़ी दिक्कत होगी, बट अगर आप साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलोगे तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, और लास्ट टाइम में आप अपनी रिवीजन भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। हालांकि अगर किसी को हमारी बुक जो है या फिर हमारा पेड कोर्स जो है वो परचेज करना है, पेड बैच या फिर बुक्स जो है वो परचेज करनी है, तो आप सब जो है कमेंट सेक्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है, वहां जाके मुझे मैसेज करना एंड अपनी बुक जो आप ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी जल्द ही हमारी बुक जो है आउट ऑफ स्टॉक भी होने वाली है, तो उससे पहले आप सब उसे परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर की। अब जैसा कि आप सबको पता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम बच्चों का काम क्या है, हमें याद होना चाहिए कि कौन हमारा एजुकेशन मिनिस्टर था सबसे पहले, क्योंकि एजुकेशन अगर आप सब ले रहे हो तो आपसे ये क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है ना कि हमारा फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन था। तो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना आजाद जो है, इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं, इनका फुल नेम है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना आजाद, ठीक है। ये जो थे हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। नाउ और ये जो मैंने आपको बताया है फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, ये पूरे के पूरे इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट के हों, ठीक है, ऐसा नहीं है किसी स्टेट के। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस
वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताओ फटाफट से। तो ये कौन थे, ये थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णा, जो कि जिनकी पिक्चर मैंने यहाँ पे लगा दी है। उसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसे नेम्स जिनसे किसी पर्सन को रिप्रेजेंट किया जाए, जैसे कि हमारी जो मिसाइल मैन है, हम बोलते हैं मिसाइल मैन, तो इंडिया के मिसाइल मैन कौन है, अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का जो फुल नेम है वो किस किस को पता है, कमेंट सेक्शंस आप सबके लिए ओपन है, जल्दी से कमेंट कीजिए। उनकी जो पिक्चर है वो मैंने यहाँ लगा दी है, अब्दुल कलाम जी थे। और आयरन मैन किसे बोला जाता है बच्चों, आयरन मैन बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन बोला जाता है। उसके बाद फादर ऑफ नेशन, हमारी जो इंडिया है उसके फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है, या फिर हिंदी में जिसे हम शायद राष्ट्रीय पिता बोल देते हैं, है ना, वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मोहनदास करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम है। तो ये फुल नेम भी आपको याद होना चाहिए, और शॉर्ट नेम तो हम सबको पता ही है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो हैं ये भी फ्रीडम फाइटर्स में से एक थे, जिन्होंने काफी ज्यादा हेल्प की थी हमारी इंडिया को स्वतंत्रता दिलाने में। तो महात्मा गांधी के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा इसका ये याद रखना आप सब। इनको बापू भी कहते हैं, जैसा आप सबको पता होगा, और ही इज द फादर ऑफ आवर नेशन। प्लस में इनकी जो गांधी जयंती है, यानी कि जिस दिन इनका बर्थडे हुआ था, इनका जन्म हुआ था जिस दिन, उस दिन हम इनकी याद में इसे सेलिब्रेट करते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के नाम से। और आप सबकी 2 अक्टूबर को क्या होती है, छुट्टी भी होती है, आपकी 2 अक्टूबर को छुट्टी भी होती है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से पता होना चाहिए कि छुट्टी होती है तो उसका रीज़न पता होना चाहिए। अब एक दिन होता है 14 नवंबर, मैंने बताया था, इस दिन को हम चिल्ड्रंस डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी आने वाला है, और कौन कौन काफ़ी एक्साइटेड है। वैसे स्कूल्स में इसका सेलिब्रेशन नॉर्मल ही होता है, क्योंकि उस दिन छुट्टी नहीं होती है, तो नॉर्मल हम सेलिब्रेशन करते हैं। और ये जवाहरलाल नेहरू जो है उनकी याद में मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन इनका बर्थडे था, और इन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, इन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, और बच्चे इन्हें चाचा कहकर बुलाते थे, नेहरू चाचा। ठीक है, ये चीज़ मतलब वैसे पूछे तो नहीं गे, बट हाँ फॉर नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। और ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बने थे इंडिया के। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट फीमेल जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन थी। आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि हमारी जो इंडिया है उसमें सबसे पहली जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी, फीमेल प्राइम मिनिस्टर, वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी। और बच्चों एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये जो इंदिरा गांधी थी ये जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, यानी कि ये क्या थी, जवाहरलाल नेहरू की डॉटर थी। कौन, इंदिरा गांधी। अब इनकी स्टोरीज के बारे में आपको बहुत आगे जाके पता चलेगा कि क्यों, क्या, कैसे, कब क्या चीज हुई, तो वो चीज आपको बाद में एसएसटी में पढ़ने को मिलेगी, काफी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो सारी हमने ओल्ड यानी कि स्टैटिक जीके की जो कुछ फेमस पर्सनालिटीज है वो हमने कर ली। अब हमें करनी है करंट जीके, जिसमें आपको करना है प्राइम मिनिस्टर। हमारे इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है बच्चों, हमारे इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, जिनका पूरा नाम है क्या, कमेंट सेक्शन में बता दो जल्दी से। और इनकी फोटो, इनसे तो कौन नहीं परिचित है ना, आप सभी ये जानते ही हैं। नेक्स्ट है उन्हीं के बाद जो हमारी करंट प्रेसिडेंट बनी थी इंडिया की, वो कौन बनी थी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी की फोटो मैंने यहाँ पे लगा दी है। नेक्स्ट उसके बाद दिया हुआ है करंट एजुकेशन मिनिस्टर। सो करंट एजुकेशन मिनिस्टर जो इंडिया के यहाँ पे दिखाया हुआ है, मतलब वो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। एंड दिल्ली के कौन है, आप सब मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। और उनकी फोटो ये मैंने यहाँ पे लगा दी है, धर्मेंद्र प्रधान की। और ये कौन है, ये इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर थे, मतलब हैं अभी। करंट जो चीफ मिनिस्टर दिल्ली की, आप सबको पता है वो रेखा गुप्ता हैं, और उनकी फोटो तो पता ही होगा, आपके बहुत से पेरेंट्स जो है वोट भी करके आए हुए होंगे, और इन्हीं के उससे अब जो है स्कूल भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सारे मैंने बहुत शॉर्ट में और जल्दी जल्दी कराने की पूरी कोशिश की है, बस अब इनके नोट्स बनाओ, इन्हें याद रखो, अपने माइंड में रखो, डेली टाइम टू टाइम रिवाइज करो, एटलीस्ट 5 मिनट्स रखो अपने टाइम पे, मतलब पूरे दिन में 24 घंटे में से 5 मिनट्स निकाल के, और आप इस जीके को अगर याद करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो को पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि कमेंट्स करके, मतलब कमेंट बॉक्स को एकदम भर दो कि मुझे भी अच्छा लगे देखने में। और
और वीडियो को, हाँ एक चीज और, अगर किसी को रिवीजन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चे सोचते हैं कि क्या यार बार बार नोट्स बनाने हैं, क्या बार बार कॉपी देख के मेरे से नहीं होता, तो एक काम करो, आप वीडियो को बार बार देख सकते हो। जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि वीडियो देखने से टाइम वेस्ट होगा, नो, आप वीडियो देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें रट जाएंगी। और मैं इसीलिए छोटे बहुत कम टाइम की वीडियो बनाती हूँ कि बच्चे अगर उसे एग्जाम के पास देखे तो उससे हो। और ऐसा मेथड मैं खुद भी अपनाती हूँ, अपनी स्टडीज में भी मैं खुद बार बार वीडियोस देखकर उसे रिवाइज करती हूँ। तो ये चीज आपको करनी चाहिए, आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से उसे ज्वाइन कर लेना। अपना व्हाट्सअप नंबर मैंने अपना दे दिया है, वहां जाके आप बुक्स के लिए, पेड क्लासेस के लिए जो है मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बहुत सारी कमेंट्स कर दीजिए जो जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं। और बस इतना सही करना है आप सबको, बाकी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपने मतलब टेक केयर भी रखो, खाओ पियो अच्छे से और अच्छे से सारी चीजें करो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।